पॉइंट टू पॉइंटर। इसमें खबर लिखता है कि पाकिस्तान को किस किस्म के चैलेंजेस हैं जिनको कंसीडर किया जाना जरूरी है। पॉइंटर होता है डीप थिंकिंग, गौर खोज करना, डेलिब्रेट करना। हर वक्त किसी को किसी इशू पे पॉइंटर नहीं करना चाहिए, डेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, लेकिन यहां वो कह रहे हैं कि नीड टू पॉइंटर, पॉइंट्स टू पॉइंटर, नीड टू पॉइंटर, पॉइंट टू पॉइंटर के कौन से पॉइंट है। अगर इस आर्टिकल को आप सही तरह पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि करंट पाकिस्तान के क्राइसिस क्या हैं, उनको इमीडिएटली कैसे कोप किया जा सकता है, उनका सोल्यूशन क्या है वो भी नीचे बताता है। तो मेंसली ये आर्टिकल जो है ये जरूरी है इस हवाले से कि अगर हम एग्जिस्टिंग चैलेंजेस की बात करते हैं जिनमें से चंद एक हाईलाइट है और कुछ जो हैं क्या है इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे के साथ मिक्स हैं। मेन जिसकी बात करते हैं आगे चल के, फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान टू सक्सेसफुली कॉन्फ्रंट द मल्टीपल क्राइसिस। पाकिस्तान के लोगों के लिए अगर वो क्राइसिस को कन्फ्रंट करना चाहते हैं, मल्टीपल, मल्टीफोल्ड, कई गुना, जो कि बहुत ज्यादा है, क्राइसिस, क्राइसिस एक से ज्यादा है, द कंट्री फेसेस, इस वक्त जो पाकिस्तान फेस कर रहा है, इट इज इंपॉर्टेंट टू ऑनेस्टली एक्नॉलेज व्हाट एल अस। हकीकत तो यह है कि हमें मानना चाहिए, एक्नॉलेज होता है तस्लीम करना, हमें माने कि सानू बीमारी केड़ी लगी है। एल अस, एल एलिंग से है, एलमेंट से है, एल बीमारी कौन सी है भाई, बीमारी क्या है, कौन सी चीज हमें डिस्टर्ब कर रही है। एल के सेवरल मीनिंग है, डिस्टर्ब करना, पेन करना, तकलीफ देना, अनाय करना। तो कौन सी हमें बीमारी लगी हुई है, कम से कम ये देखें और रियलिटी में देखें, ईमानदारी से देखें। दैट इज व्हाट द HRCP स्टेट्स ऑफ द ह्यूमन राइट्स इन 2024 रिपोर्ट सीक्स। अब सीक्स रिपोर्ट क्या चाह रही है, टू डू by highlighting the major rights violation and anti-democratic trends। पहली बात करती है कि ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन हो रही है। अगर वायोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की कहेंगे तो आर्टिकल में इंश्राइन किया गया कि ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्टेड बाय स्टेट, इंश्राइंड इन आर्टिकल, शुड बी फोर्सफुली इन्फोर्स्ड, लेकिन वायोलेशन हो रही है एज पर रिपोर्ट, ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन हो रही है। एंटी डेमोक्रेटिक ट्रेंड्स, दूसरी बड़ी बात जो खतरनाक बात है कि ट्रेंड एंटी डेमोक्रेटिक है, यानी कि